नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणम् ॐ नमो अरियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सौसावुणम् भवानवेदन्तु सौमेने मागस्यावायिदर्भपोताम् मज्जन्ति मुद्रि शयेनसापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यन्तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यन्तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यन्तं नमने करो मस्तके धरो पाओ चरणी गिवा विराग सिंधु के चरण में हो मेरा भवना हो मेरा भवना हो मेरा भवना। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। 2400 भगवान की। परम पूजन आचार्य भगवान गुरुदेव विनाक्षक जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। केतरा समेत शिखर की। अष्टांग का महापर्व की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। श्री विशोक प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं, जहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सिद्धों के गुणों का बड़गान कर रहे हैं। उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की, उस सिद्धि का मार्ग हम जान रहे हैं। कल बहुत सुंदर पंक्तियां कल बताएंगे कि सुनाई गई थी। तो पंक्ति क्या थी? धर्म वही कर पाता है, पुण्य बांध कर लाता है। धर्म वही कर पाता है, पुण्य बांध कर लाता है। अजय जी, उपयोग करो अपने हाथ का और मुख का, फिर आलस नहीं आएगा। धर्म वही कर पाता है, पुण्य बांध कर लाता है। धर्म वही कर पाता है, पुण्य बांध कर लाता है। अपने कर्म नसाता है। आगम क्या कर रहे हैं? अपने कर्म नसाता है। अपने कर्म नसाता है। सिद्ध चक्र का पाठ करो, पाठ कर्म का नाश करो। सिद्ध चक्र का पाठ करो, आठों कर्म का नाश करो। सुख शिव सुख जो पाए,
ओहो शिव सुख जो पाए नहीं लौट के आए रे, जीवन है पानी के घूम कम मिट जाए रे, जीवन है हानि अनहानि, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है। कितनी सुंदर बात। बोले धर्म हर कोई नहीं कर पाता है, हनी क्या धर्म हर कोई नहीं कर पाता है। धर्म वही कर पाता है जो पुण्य बांध कर लाता है। प्रेम जी सामने बैठो, यहाँ अपनी लाइन में बैठो। जब तक इंद्राणी है तब तो, जब तक छोड़ो नहीं तब तक साथ बैठो। हाँ छोड़ दो अगली बार में। तो क्या बोले, धर्म वही हर कोई नहीं कर पाता है, धर्म वही कर पाता है जो पुण्य बांध करके लाता है। बोले हमने जो है जन्मों जन्मों के जो है में पुण्य करते हैं, तभी उस पुण्य का फल हमें एक मनुष्य पर्याय मिलती है। जो हमने जन्मों जन्मों पुण्य बांधे थे उस समय मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय में हमें जैन कुल मिला, और फिर जैन कुल में हमें जो है परमात्मा और गुरुदेव सारथ गुरु का हमें जो है समागम प्राप्त होता है। उनकी हमें दर्शन पूजन आदि करने का लाभ प्राप्त होता है। ये पुण्य से होता है, अन्यथा व्यक्ति कितना समय निगोद अवस्था में निकाल देता है, कितना समय एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि कायिक में निकाल देता है, कितना समय वह 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंख्य पर्याय में बिता देता है, विकल्प पर्याय में बिता देता है। कितना अवस्था व नरक आदि जो है अवस्था में निकाल देता है। पुण्य का उदय होता है जो है कितनी अवस्था सागरों पर्यंत की देवों की जन्म लिया, देवों में रही और वहां भी भोग विलासताओं में रहे। भोग भूमि में भी असंख्यात वर्षों की आयु, वहां पर भी भोग विलास, वहां पुण्य है, पुण्यशाली लेकिन फिर भी भोग में लगे हुए। देव में पुण्यशाली जीव लोग वो भी जो है भोग। एक मनुष्य है जो हमें पुण्य से प्राप्त होती है, मनुष्य पर्याय, और उसके बाद वह पुण्य कार्य कर सकता है। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव हमेशा बताते थे, 4 प्रकार के व्यक्ति होते थे। कितने? 4 प्रकार के। एक वह व्यक्ति होते हैं जिनको पुण्य का उदय होता है, पुण्य के उदय से उन्हें मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, समस्त जो है अंग उपांग सहित सुंदर शरीर आदि मिला, और उसके बाद जो है देव सा गुरु का सानिध्य मिल रहा है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। पुण्य के उदय में जो है पुण्य कर रहे हैं, पुण्य के उदय में पुण्य कर रहे हैं। उनका पुण्यानुबंधी पुण्य है। क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य है।
कि जो पुण्य की उदय से मनुष्य भव मिला, मनुष्य जैन कुल मिला, उसके बाद सब कुछ संपन्न मिले और पुण्य कर दे। एक पुण्य पुण्यानुबंधी पाप होता है। पुण्य के उदय से व्यक्ति को चक्रवर्ती की संपदा मिल जाती है। एक पुण्य से चक्रवर्ती बना और चक्रवर्ती बनकर के वह जो है मुनि बन जाता है। मुनि बन जाता, त्याग तपस्या करता है और मोक्ष चला जाता है। जब तक श्रावक में रहा, गृहस्थ में रहा, पूरे षट कर्तव्य आदि का पालन करता, व्रत नियम संयम का पालन करता है, मुनि आदि बनता, मोक्ष चला जाता है। वो पुण्यानुबंधी पुण्य है। और एक पुण्य का उदय से चक्रवर्ती तो हो गया, नारायण हो गया, पृथ्वी नारायण हो गया, यहाँ तक कि मनुष्य भी बन गए, जैन कुल में जन्म भी ले लिया। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, जो है संपदा भी मिल गई है। क्या मिल गई? संपदा भी मिल गई है। प्रेम जी, संपदा मिल गई है। और संपदा मिलने के बाद क्या कर रहे हैं? व्यक्ति विष्णु में लगे हुए। क्या सप्त विष्णु में फंसा हुआ है, या सप्त विष्णु में कोई एक विष्णु में फंसा? जहाँ एक विष्णु आ जाता है वहां सातों आ जाते हैं। तो जहाँ सातों विष्णु आ गए तो हमें क्या होगा? सातों पृथ्वियों में हमें क्या होगा? जाना होगा, वहां के दुखों को भोगना होगा। तो इसलिए सातों विष्णुओं को छोड़ना होगा। सब जो पंच पाप हैं उन पापों को छोड़ना होगा। जब हम पंच पाप आदि को छोड़ते हैं, राग देश को छोड़ते हैं, विषय भोगों को छोड़ते हैं और मुनि आदि बनते हैं, तो मोक्ष ले आते हैं। और हम जहां सातों विष्णुओं में लगे हैं, पांच पापों में लगे हुए, भोग विलासताओं में लगे हैं, क्रोध मान माया लोभ कसाय में लगे, पापों में लगे हैं, तो ध्यान रखना नियम से व्यक्ति की दुर्गति होगी। पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य के उदय में उसने क्या किया? सब कुछ मिला था, लेकिन किया उसने क्या? पाप किया। और पाप से व्यक्ति का क्या होता है? पाप से पतन होता है और पुण्य से उसका उत्थान होता है। पुण्य से वह पवित्र बनता है, पाप से वह पतित बनता है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य, दूसरा पुण्यानुबंधी पाप, तीसरा जो है पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य, पाप का उदय है कि वह दरिद्र हुआ, गरीब हुआ, या खोटी पर्याय में भी हुआ, निम्न कुलों में जन्म हुआ, लेकिन ऐसा जो है होने को ऐसा सहयोग बन जाता है, ऐसा निमित्त बन जाता है कि वह जैन मंदिर चला जाता है, जैन मंदिर चला जाता है, जैन गुरुओं के पास चला जाता है, जिन वाणी का वो रसपान कर लेता है, और जैसे उसको सुनता है तो उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और कुछ अच्छी अच्छी कार्य कर लेता है, दान भी कर लेता है, पूजा भी कर लेता है, अच्छे भाव भी कर लेता है, और उससे क्या होता है? पाप का उदय था, लेकिन पाप के उदय से उसने क्या कर लिया? पुण्य के कार्य कर लिए, पुण्य के कार्य कर लिए। साधुओं के आहार देख ली, उच्च जाति का है, योग्य है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, व्रत नियम से मिला, आहार दे भी दी, आहार दे भी ली उसने, भगवान के मंदिर में आकर दर्शन कर लिया,
और सौभाग्य मिल गया तो कुछ दान पुण्य भी, तो उसने पाप के उदय में पुण्य कार्य किया। और एक पापानुबंधी पाप का उदय था और पाप के उदय में उसे खोटी गति प्राप्त ही है। खोटा कुल मिला हुआ, अंगहीन अंग आदि को मिला हुआ है। हो सकता है आंखों से अंधा हो, कानों से बहरा हो, मुंहों से गूंगा हो, अंग अपंग जो है हाथ पैर से दूल्हा लंगड़ा हो, दरिद्री भी हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? फिर भी उसके मन भगवान के स्मरण करने के भाव नहीं हो रहे, दर्शन के भाव नहीं हो रहे, पूजन के भाव नहीं, दान पुण्य के नहीं भाव हो रहे, अपितु पाप करने के भाव हो रहे। ऐसा जीव क्या होता है? पाप के उदय में जन्म हुआ, पाप में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। तो चारों प्रकार के व्यक्ति में जो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं, जो पुण्य के उदय में पुण्य करना काम कर रहा है, वो सातिशय पुण्य का अर्जन करता है और इतने पुण्य का अर्जन करता है कि पुण्य फला परिहंता, पुण्य के फल से अनंत पद की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य नेमिचंद मुनिराज से पूछा गया द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कि भगवान पुण्य का अर्जन कैसे होता है, पाप का अर्जन कैसे होता है, कैसे होता है? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात की, हाथ जोड़ी, स्वयं अस्वयं भाव जुता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा साधम स्वहाउ नामम गोदम पुण्यम परायणि पावम चे। कितनी सुंदर। बोले पुण्य का अर्जन कैसे होता है, पाप का अर्जन कैसे होता है? तो स्वयं अस्वयं भाव जुत्ता, यह जीव जो है प्रत्येक समय क्या कर रहा है? या तो वह शुभ भाव से युक्त है या अशुभ भाव से। एक व्यक्ति जो है बोले मंदिर में आकर के भी भाव उसके मंदिर में नहीं है, और एक व्यक्ति घर में है लेकिन भाव उसके मंदिर में नहीं। एक व्यक्ति मंदिर पूजा में बैठा हुआ है और फिर भी झपकी ले रहा है, और एक व्यक्ति नींद लेते लेते भी भगवान को याद करता है, प्रभु को याद कर रहा है, सपन भी देख रहा है तो भगवान के देख रहा है, पूजा करने के देख रहा है। तो किसको पुण्य का अर्जन होगा? किसको? दो मित्र थे प्रकाश जी, दो मित्र थे, और एक पुण्य कार्य करता था और एक पाप कार्य करता था। तो दोनों भाई समझ, दो भाई थे। क्या थे? दो भाई थे, एक पुण्य कार्य करता था और एक पाप कार्य करता था। आपने देखा होगा अधिकांश क्या होता है, जो व्यक्ति पुण्य कार्य करता है वो परेशान रहता है, दुखी रहता है, अनेक संकट परेशानी आती है। और दूसरा व्यक्ति पाप कार्य कर रहा है और बड़े मस्त है, खुश है, खूब भोग विलासताओं की सामग्री से मिल रही को उसमें व्यस्त है। जब भी वो आपस में मिलते थे तो जो पाप करता था वो तो हमेशा खुश रहता था, खिलखिलाता था, और दूसरा जो सुबह से पूजा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, और फिर भी वो जो पाप करता है वो कहते हैं क्या फायदा होता है, तुम कुछ कर रहे हो,
और फिर भी दुखी हूँ, और मैं देखो बड़े मस्त हूँ फिर भी जो है मस्त। बोले छोड़ो सब तुम। बोले नहीं नहीं, मैं तो धर्म करूँगा। धर्म करने से पाप कटते हैं। क्या करते हैं? धर्म करने से पाप करते हुए पाप कर रहे हैं। बोले हाँ पाप कर रहे हैं। धर्म को धारण किया, मैंने धर्म को कर रहे हैं, इसलिए पाप कर रहे हैं, दुख आ रहे, परेशानियां आ रहे। तो आप देखिए मुनिराज बनते हैं, दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देते ही अंतराय प्रारंभ हो जाते हैं। दीक्षा देते ही असाता कर्म को दे जाता है, और क्या होता है? रोग बीमारी हो जाती है, हो जाती है। तो हम लोग क्या कहें? तो हमारा आदमी, लेकिन फिर भी जो है कष्ट आ रहा है, फिर भी दुखी है, कर्म चल रहे हैं। जो कर्म जो है सैकड़ों हजारों वर्षों में झलने वाले थे, उस संयम के उदय से जो है जल्दी जल्दी झल जाएंगे। कर्म कम होगा। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोले सब छोड़ो ये कुछ नहीं, मैं तो करूँगा। ठीक है, एक बार दो बार कई बार समझाया, लेकिन माना। एक बार फिर क्या देखा, एक बार फिर मिले आपस में, और जैसी मिले तो क्या देख रहे हैं? एक भाई खुश हो रहा है, खुश होते हुआ खिलखिलाते आ रहा है, और दूसरा दुखी उदास है। बोले क्या हो गया, क्यों दुखी हो, क्यों परेशान है? और उसने कहा तुम क्यों खुश हो? बोले देखो मैं, मुझे जो है मैं पाप करके आ रहा था, मुझे जो है क्या मिला? असरपियों की थैली मिली। बोले तुझे क्या हो गया, लंगड़ा क्यों रहा है? बोले मंदिर से निकल रहे थे, मंदिर के गेट के बाहर कांटा चुभ गया। बोले मैंने कहा था ये सब धर्म कर्म छोड़ो, कुछ नहीं होता सब, जब से तू कर रहा है तब से और परेशान है, और देखो मैं तो आराम खुश हूँ मस्त। बोले नहीं नहीं, धर्म से ही हमारे साथ कुछ चला है। बोले नहीं सब, वो उसकी बात नहीं माना, वो उसकी बात। बोले ठीक है, पास में महाराज जी आए, पूछ लो, चलो उनसे पूछ लेते, बहुत ज्ञानी महाराज है, पूछ लो उनसे। और दोनों वो चले जाते हैं, यथायोग नाम नमस्कार करते हैं, बैठ जाते हैं, और वह पूछते बोल ये मेरा भाई है और ये खूब धर्म करता है, और इसके जो है श्रद्धा भी है कि धर्म करने से जो है व्यक्ति सुखी होता है, धर्म करने से व्यक्ति जो है दुख दूर होते हैं, लेकिन ये धर्म करते करते भी दुखी है, परेशान है। और बोले मैं तो जो है खूब मस्त करता हूँ, जो इच्छा आती जो करता हूँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं, जो करना है वो करूँगा, जो खाऊंगा, जो खाना वो खाऊंगा, जो पीना वो पीऊंगा, और बड़े मस्त रहता हूँ। तो वास्तविकता क्या है? आज मैं आ रहा था, मैं पाप करके आया था, मुझे थैली मिली, और एक धर्म करके आया था, इसको काटा। तो क्या वास्तविकता है? दे दिया। बोले वास्तविकता में तो धर्म ही जीवन का सार है। धर्म सर्व सुखाहित करो, धर्मम कदाचिन धर्मे समाप्ति सुख धर्माय तस्मै नमः। उत्तम स्वामी भगवान ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा है, धर्म सर्व सुखाहित करो, धर्म बोला धर्म से ही हमें सब सुख मिलते हैं, धर्म से हमारे सारे दुख। बोले कैसे लिख रहे, तो दुखी है, ये परेशान है, इसके साथ संकट आते, परेशानी ऐसा क्यों? बोले जो है इसकी संकट आते नहीं है, ये संकट इसके जा रहे हैं, संकट बढ़ नहीं रहे, अब संकट इसके घट रहे हैं। और बोले आपको सुख नहीं मिल रहा है, अपितु आपका सुख घट रहा है। क्या हो रहा है? सुख घट रहा है। तो कैसे? बोले आज तुम जो पाप करके आ रहे हो और तुम्हें थैली मिली, तुम्हारा जो है सुख घट गया, पुण्य घट गया। तो कैसे?
बोले आ जाओ, घर जाओ और घर पर जाकर पूछना। बोले क्या? बोले पूछना परिवारजन से, पत्नी से पूछना। बोले तुम्हारे घर के दरवाजे पर जो 3 बार राजा का हाथी आया, राजा के मंत्री संतरी आए और राजा ने कह रखा था कि जो ये हाथी जिसके दरवाजे पर रुक जाए, जिसका दरवाजा खटखटाए, उसको ही राज मिलेगा, उसको ही राज दिया जाएगा। और वह हाथी 3 बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन आपके दरवाजे बंद है, तुम वहां मिले नहीं, इसलिए तुम्हारा पुण्य जो है वो छीन हो गया, क्योंकि तुम पाप कर छीन हो गया पुण्य। इसलिए तुम्हारे लिए जो है क्या हुआ, जहां राज्य मिलना था केवल एक छोटी सी थैली मिली, बस ये पाप का। और वहां ये भाई जो है तुम्हारा भगवान की भक्ति कर रहा, पूजन कर रहा था, दर्शन कर रहा था, और आज इसकी मृत्यु होने वाली थी। क्या होने वाली थी? मृत्यु होने वाली थी। बोले जाओ देख के आओ। जैसे मंदिर के गेट के बाहर निकला था, वहां एक पत्थर रखा था और उस पत्थर के नीचे एक सर्प बैठा था। क्या बैठा था? बोले सर्प बैठा था। आज वो सर्प इसको डसने वाला था, लेकिन ये भगवान की भक्ति करता था, भगवान की पूजा, दर्शन, पाठ, जाप करता था, और उसका प्रभाव ये रहा कि उसके लिए जो है, जो पुण्य के प्रभाव से जो पाप कर्म था वह क्षय को प्राप्त हुआ, उपशमन हुआ, और जहां मृत्यु होने वाली थी केवल एक छोटे से कांटे की चोट में ही उसका कर्म पूरा हो गया। इसलिए धर्म जो है महान श्रेष्ठ है। धर्म में देर हो सकती है, धर्म में देर हो सकती है, पर देर अंधेर नहीं है। धर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, और इस भाव में नहीं तो अन्य भाव में मिलेगा जरूर। क्या मिलेगा? तो इसलिए क्या बोले, धर्म वही कर पाता है जो पुण्य बांध कर दिया। तो मैं बता रहा था कि स्वय अस्वय भाव जुत्ता, जो व्यक्ति जो है प्रत्येक समय जो है अपनी क्रियाओं के माध्यम से यदि शुभ क्रिया कर रहा है तो पुण्य का अर्जन कर रहा है। स्वय अस्वय भाव जुत्ता, यदि आपके दर्शन के भाव हो गए, आपके पूजन के भाव हो गए, हमारे आचरण में कहते हैं, तीर्थंकर भगवान आदि कहते हैं, दर्शन पाठ दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष। जब चिंत्यो तब सहस्र, जब चिंत्यो तब सहस्र फल, लखा गमड़ा हो, कोटा कोटि फल तब मिले, जब प्रभु दर्शे। बोले जब चिंत्यो तब सहस्र फल। यदि आपके चिंतन में, आपके ध्यान में, आपके मन में भाव आ गया कि हमें भगवान के दर्शन करना है, अभी दर्शन किए नहीं, ना कर दर्शन के लिए जाए गए हैं, केवल भाव आ गए, तो आपको सहस्र फल, 1000 उपवास का फल मिल जाता है। क्या हो जाता है? 1000 उपवास का फल मिल जाता है। एक जन्म क्या अनेक जन्म भी ले लोगे तो भी 1000 उपवास नहीं कर पाओ, क्योंकि हम एक उपवास करने में परेशानी हो जाए। बाजार को केवल चिंतन कर लिया, एक मन में भाव आ गए तो 1000 उपवास।
इसलिए हमारा जैन धर्म भाव प्रधान, भाव पवित्र। लखा गमना होय, भगवान के दर्शन के लिए चल दिए, गुरु दर्शन के लिए चल दिए। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, मूलाचार आदि ग्रंथ में लिखा, वर्ण कंटिका आदि ग्रंथ में लिखा है, जो साधक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है, गुरु के दर्शन के लिए जा रहा है, प्रायश्चित लेने के लिए जा रहा है, और रास्ते में ही उसका प्राणांत हो जाता है, समाधि हो जाती है, आयु पूर्ण हो जाती है, तो उस व्यक्ति को जो है पूरा दर्शन का, पूरा जो है तीर्थ यात्रा का, गुरु दर्शन का और निर्दोष शुद्ध प्रायश्चित का जो उसको लाभ हो जाता है। लखा गमना, मेढक जो है भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन दर्शन का फल मिला, क्षणाशीष क्षण भर में देव हो जाता है, रिद्धि सिद्धि संपन्न हो जाता है, गुणों से संपन्न हो जाता है और तुरंत जो है समोस में पहुंच जाता है। लखा गमना हो, ये दर्शन केवल गमन किया है और कोटा कोटि फल तब मिले जब प्रभु दर्शन। साक्षात हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो कोटा कोटि उपवासों का फल हमें मिल जाए। एक बार दर्शन करने से, और भी हम प्रतिदिन भाव से करेंगे तो हम कितना पाएंगे। तो ऐसे शुभ भाव हुए, स्वय असुय भाव जुटा, शुभ भाव से युक्त हुए तो क्या हुआ? पुण्यम पापम हवंती खलु जीवा, पुण्य का अर्जन होगा, आप पुण्य को बांटेंगे। और यदि जो है अशुभ भाव हुए, घर में बैठे क्या मंदिर जाने, क्या बार बार मंदिर जाने, क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है पूजन करने से, भगवान क्या देते हैं? पत्थर ही तो हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति के भाव समझिए, उसके तीव्र अशुभ भाव पाप कर्म, और ऐसे जो है भाव होते हैं तो तीव्र पाप का बंधन। जहाँ पुण्य के भाव हुए तो आत्मा पवित्र हो जाती है, और जहाँ पाप के भाव हुए तो आत्मा का पतन हो जाता है। पुण्य से जो है हम शुभ भाव से पुण्य का अर्जन होता है, और पाप भाव से हमारा जो है अशुभ भाव से पाप का अर्जन होता है। और जहाँ पुण्य का अर्जन होता है वहाँ साता वेदनी का उदय होता है, और जहाँ पाप का उदय होता है वहाँ असाता वेदनी का उदय होता है। और जहाँ साता वेदनी का उदय होता है वहाँ सारे सुख सामग्री, धन, वैभव आदि सब चीज मिलती है। और जहाँ पाप कर्म का उदय होगा, पाप का बंध होगा, वहाँ दुख, कष्ट, परेशानी आदि अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की झंझटें, दुख। और जहाँ साता का उदय होता है वही हमें उच्च गोत्र प्राप्त होती है। उच्च गोत्र में जैन आदि कुलों में हमारा जन्म होता है। और जहाँ असाता का उदय होता है वहाँ हमारे खोटी दुर्गति जो है, अथवा जो नीच कुल का, नीच कुल में जो है हमारे लिए जन्म होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रत्येक समय हमारे भाव पवित्र क्या हो, प्रत्येक समय हमारे भाव हो, एक क्षण के भी जो है भाव हमारे अपवित्र ना हो, अशुद्ध ना हो, अशुभ ना हो। भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भौके अंध भागता रहता मन, भावों ही भावों में भौके अंध भागता रहता मन, भावों ही भावों में भौके बंद काटता रे मन। बोले भावों की जो पगडंडी सरपट दौड़, बोले मैंने गुरु भक्ति में प्रश्न पूछा, बोले सबसे तेज किसकी गति है? क्या? बहुत होशियार है, 4 महीने
बोले सबसे ज्यादा जो है, सबसे तेज जो गति है, ना कोई एरोप्लेन, ना प्लेन है, ना रॉकेट है, कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा गति है तो मन की है। एक क्षण में कहां से कहां पहुंच जाता है। तो भावों की टट्टनी में सरपट दौड़ा, सरपट जैसे घोड़ा दौड़ता है वैसे दौड़ता रहता है, और भावों ही भावों में बंद मार देता है। एक क्षण के अश्व भाव हुए और उसी समय आयु बंद हो गई, तो 7 नरक अधिक की आयु बंद हो जाती। और यदि एक समय भाव अच्छे हुए, बोले मरते अंत भला सब, या अंत समय यदि आपके अच्छे भाव है, उसी समय आयु का बंद हो गया, तो आपकी सदगति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सदगति हो जाएगी। तो इसलिए भावों को सुधारिए। भावना भवनाशिनी, और भावना भव, अच्छे भाव बनाओगे तो भाव नष्ट हो जाएंगे, और ये बुरे भाव बन गए तो भाव बंध जाएंगे। तो इसलिए ये पूजा, ये पाठ, ये विधान, ये जाप, ये जितनी भी श्रावक की क्रियाएं हैं, वह सब जो है भावों को शुद्ध करने के लिए, भावों को पवित्र करने के लिए, पुण्य की अर्जन के लिए। तो आपके लिए सौभाग्य मिला है। क्या मिला है? सौभाग्य मिला है। और सौभाग्य को देने वाले हमारे प्रेमचंद जी जो है, श्रावण परिवार, जिन्होंने जो है ऐसे पवित्र भावनाएं, ऐसे पवित्र भाव के सबके होना चाहिए। काश हम भी एक ऐसा विधान कर सके। हे भगवान, कब ऐसा मौका आए, कब ऐसा मौका आए कि हम भी जो है, क्या कह रही है देखा, हाँ जल्दी आपकी जो है तो जो है जल्दी जो है, किसकी कब कहाँ भाग पुण्य का होता है कुछ नहीं पता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को भावना चाहिए, भगवान मुझे भी ऐसा मौका मिले कि मैं भी जो है कोई पंच विधान का सिद्ध चक्र महामंत्र कराऊं, मैं भी कोई पंच कराऊं, मैं भी कोई भगवान की प्रतिमा बनाऊं, मैं भी कोई मंदिर बनवा सकूं, मैं भी एक बार मुनि बन सकूं और मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। ऐसे भाव बना लेना तो निश्चित ही आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसी भावना से जय बोले महावीर भगवान की।